दोस्तों, अभी तक अगर आपने पोस्ट बाइनरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब और अलर्ट पे क्लिक कर पोस्ट बाइनरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताता हूँ सर्कुलर जर्नी क्या होती है और इसका टिकट कैसे बुक करें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नाम से ही लगता है सर्कुलर जर्नी मतलब कि अगर कोई जर्नी आप रेलवे में एक सर्कल में कर रहे हैं। सर्कल से मेरा मतलब ये कि अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट और जर्नी का एंड पॉइंट एक ही जगह है तो रेलवे इनके लिए काफ़ी सुविधाएं प्रदान करता है, काफ़ी अलग तरीके की सुविधाएं हैं। तो इस तरीके की जर्नी को सर्कुलर जर्नी बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए आप दिल्ली से चलकर अहमदाबाद जा रहे हैं, फिर मुंबई जा रहे हैं, गोवा, केरल, कन्याकुमारी, चेन्नई और वापस फिर दिल्ली पे आ जाता है। तो इस प्रकार की जर्नी को सर्कुलर जर्नी बोलते हैं। तो अगर आपका कभी ऐसा है कि आपका लंबा टूर है जिसमें 10-15 दिन का टूर है, आप एक ग्रुप में जा रहे हो और हो सकता है आप कई धार्मिक जगहों की यात्रा पे निकले हो जिस पर आपको कई अलग अलग जगह जानी हो और आपकी जर्नी के बीच में ब्रेक भी हो, तो रेलवे इन सब के लिए एक अलग सुविधा प्रदान करता है जिसको बोलते हैं सर्कुलर जर्नी। दोस्तों आइए जानते हैं एक एक करके सबसे पहले इसके फायदे क्या हैं। दोस्तों सबसे बड़ा जो फ़ायदा इसका होता है कि आप अपने टिकट में बहुत बड़ा पैसा बचाते हैं। यानी कि जैसे-जैसे आपकी जर्नी की दूरी ज़्यादा होती रहती है, आपके पैसे कम लगते हैं। और दूसरा फ़ायदा क्या रहता है, आप एक सिंगल टिकट पे यानी जैसा आप मान लीजिए दिल्ली से अहमदाबाद जाने का एक टिकट है, तो इतनी अलग-अलग दूरियों का टिकट जाने का अलग-अलग स्टेशन का सिर्फ़ एक टिकट पे आप यात्रा कर सकते हैं। और इस बीच आपकी अलग-अलग ट्रेन्स होंगी, यानी कि आपकी अलग-अलग प्रकार की ट्रेनों में जैसे हो सकता है दिल्ली से अहमदाबाद के लिए आपकी अलग ट्रेन मिले और अहमदाबाद से लेके मुंबई की अलग ट्रेन हो, मुंबई से लेके कोचीन तक की अलग ट्रेन हो। तो अलग-अलग ट्रेनों के लिए भी आपको सिंगल टिकट मिलता है और वो सिंगल टिकट पे आप यात्रा कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा दोस्तों ये कि आप अपनी जर्नी के बीच में ब्रेक ले सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप या तो बिज़नेसमैन हैं या धार्मिक यात्रा पे निकले हैं, आप कुछ और आप दिल्ली से अहमदाबाद गए, अहमदाबाद आपने 2 दिन का गैप ले लिया, आपने कुछ अपने काम किए, आप गए या फिर आप में 2 दिन बाद फिर आपको कहीं दूसरी जगह पे जाना है, तो फिर आप 2 दिन बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको अलग टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही आप इस जर्नी को एक टिकट अलग-अलग ब्रेक में कर सकते हैं, फिर 2 दिन दूसरी जगह रुक गए, 2 दिन कहीं और रुक गए, तो इसके बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों जब भी आप कहीं जा रहे हों, जब आपके पास ऐसा हो कि आप हफ़्ते दिन से ज़्यादा का समय कर रहे हो और अलग-अलग जगह पे जा रहे हो और आपकी यात्रा का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 1000 किलोमीटर तो होना ही चाहिए। 1000 किलोमीटर से ऊपर ही आपको सर्कुलर जर्नी मिलती है, 1000 से ज़्यादा ही पे होना चाहिए और बहुत ज़्यादा, तो तब आपको सर्कुलर जर्नी पे होता है। तो दोस्तों इसके क्या प्रोसेस होता है, कैसे सर्कुलर जर्नी बुक की जाती है ये मैं बताऊँगा, किन-किन रूट पे ये जर्नी चलती है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो आइए सबसे पहले मैं समझाता हूँ कि आप इस जर्नी से अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं और कैसे पूरा ये सिस्टम काम करता है। तो दोस्तों रेलवे का जो सिस्टम होता है, यानी कि पूरा सिस्टम कैसे होता है कि जैसे-जैसे रेलवे में आप अपना सफ़र तय करते हैं, दूरी जैसे-जैसे बढ़ती रहती है तो किराया कम होता रहता है, आपने देखा होगा। यानी कि दिल्ली से यानी कि जम्मू से कन्याकुमारी तक का किराया उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि दिल्ली से लेके भोपाल तक का किराया है। ऐसा नहीं होगा कि दिल्ली से भोपाल का मान लिया जाए 500 रुपये है तो कन्याकुमारी से क्योंकि दूरी लगभग 3 या 4 गुनी बढ़ गई है तो 1500 रुपये किराया होगा कन्याकुमारी से लेके जम्मू तवी तक। तो रेलवे में क्या होता है 135 किलोमीटर तक की दूरी आप तय करते हैं तो उसके आपके 150 रुपये लगते हैं। यानी कि वो पड़ता है आपको लगभग 1.2 रुपीज़ पर किलोमीटर, यानी 1 रुपया 2 पैसा पर किलोमीटर। यानी कोई ट्रेन में आप जा रहे हैं 135 किलोमीटर की दूरी है तो आपको 150 रुपये मिनिमम देने पड़ते हैं। दूसरा, अगर आप 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, ये स्लीपर क्लास के टिकट्स की मैं बात कर रहा हूँ,
अगर आप 1000 किलोमीटर की आप दूरी तय करते हैं तो आपको 350 रुपये देने पड़ते हैं, यानी कि 0.35 पैसा पर किलोमीटर। यानी दिल्ली से लगभग कलकत्ता की जो दूरी है वो 1000 किलोमीटर के आसपास आती है, तो उसका आपका स्लीपर का टिकट होता है 350 रुपये और उसके पैसे 0.35 पैसा पर किलोमीटर होता है। दोस्तों ये पैसा और कम हो जाता है जब दूरी और ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि आप 2200 किलोमीटर लंबी जर्नी कर रहे हैं तो उसके सिर्फ आपको 500 रुपये देने पड़ते हैं। यानी कि आपका जो पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का आपका आता है वो आता है 0.22, यानी 22 पैसे सिर्फ आपको देने होते हैं। ये रेलवे के नॉर्मल प्राइस टिकटिंग है जो काम है। लेकिन सर्कुलर जर्नी के प्राइस इससे भी कम होते हैं। तो सरकार ने हर सर्कुलर जर्नी हर 10,000 किलोमीटर पे आपको कितने पैसे देने हैं, 7,000 रुपये के, वो फिक्स कर रखा है, तो उसके पैसे इससे भी कम होते हैं। तो यानी कि आप जब लंबी दूरी कर रहे हो तो आप इस सर्कुलर जर्नी का फ़ायदा उठाइए और आपका टिकट और सस्ता हो जाएगा। तो दोस्तों आइए एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। जैसा कि मैंने इस नक्शे में आपको बताया था, मैंने मैप पे आपको बताया कि आप मान लिया जाए आप दिल्ली से होके अहमदाबाद होते हुए, मुंबई होते हुए, गोवा, कोचीन होते हुए, चेन्नई होते हुए वापस दिल्ली आ रहे हैं, तो आपको कितना देना, तो इसी को मैं आप समझाता हूँ। देखिए आपका पहला सोर्स मान लिया जाए दिल्ली है, दिल्ली से आप गए जयपुर, जयपुर से आप गए अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई, गोवा, कोचीन, बेंगलोर, कन्याकुमारी होते हुए चेन्नई और वापस फिर आप दिल्ली आ गए। तो यानी आपकी जर्नी 8 अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, यानी 8 पार्ट में आप जर्नी कर रहे हैं। इस जर्नी के बीच में आप ब्रेक भी ले सकते हैं। तो आपकी टोटल दूरी बनती है 7,304 किलोमीटर, यानी आप 7,304 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं पूरे इसमें। हाँ, तो अगर हम ये माने कि इस अलग अलग दूरियों को अगर हम ब्रेक डाउन करें, इसको हम बांटें अलग अलग कि भैया दिल्ली से लेके जयपुर की दूरी है 309, जयपुर से अहमदाबाद की दूरी 625, इसी प्रकार से मुंबई की, अहमदाबाद से मुंबई की और मुंबई से गोवा। अगर अलग अलग हम इस जर्नी को अलग अलग उसमें तोड़ें, तो अगर हम मान लिया जाए आप दिल्ली से लेके जयपुर से लेके अहमदाबाद तक आप सफ़र करते हैं तो आपको 309 रुपये देने पड़ेंगे। इसी प्रकार अहमदाबाद से मुंबई करते हैं तो अलग है, और मुंबई से गोवा करते हैं तो 480 रुपये, और कोचीन से। तो अगर आप इस जर्नी को अलग अलग हिस्सों में करते हैं तो टोटल आपको जो किराया आता है हर अलग अलग हिस्से का किराया तोड़ना, ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया है ताकि आप समझें। जयपुर अहमदाबाद का आपका टिकट पड़ेगा 155, और फिर इससे आगे वैसे ही मुंबई अहमदाबाद का पड़ेगा 274, और मुंबई गोवा का 229, गोवा टू कोचीन का 300 रुपये। तो ऐसा करते 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 आपका टिकट क्या महंगा हो जाता है अगर आप अलग अलग जर्नी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अगर आप इस जर्नी को अलग अलग करते हैं, यानी कि अलग अलग हिस्सों में करते हैं, तो टोटल जो आपका जो टिकट लगता है वो लगता है 2,673 रुपये। यानी अगर आप इस जर्नी को अलग अलग हिस्सों में तोड़ के करते हैं, आपने अलग अलग टिकटें बुक की, तो इतने आपके पैसे लगते हैं और टाइम अलग से। और आपकी जो टोटल डिस्टेंस है, जैसा कि मैंने आगे बताया कि 7,304 है, तो अगर आपको पर किलोमीटर कितना पैसा पड़ा, इसको अगर हम डिवाइड करना है, आपका होता है 2,673 को अगर हम 7,304 जो कि टोटल दूरी है और आपने पैसे दिए 2,673 रुपया, तो आपको पड़ता है 0.35 पैसा पर किलोमीटर। यानी अगर आप इस पूरी दूरी को अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके बिना किसी सर्कुलर जर्नी के या हर टिकट को अलग अलग खरीदते हैं तो आपको 2,673 रुपये देने पड़ेंगे, और आपका जो पर किलोमीटर का रेट आएगा वो 0.35 पैसा पर किलोमीटर आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये काफ़ी महंगा है। अब हम आगे समझते हैं, आप इसको समझ गए होंगे। आप देखते हैं, अगर यही दूरी आप सर्कुलर टिकट से करते हैं, सर्कुलर टिकट जिसपे कि सरकार डिस्काउंट देती है क्योंकि दूरी बढ़ जाती है, तो सरकार का एक फिक्स रेट होता है। अगर 7,000 किलोमीटर की सर्कुलर दूरी है लगभग, तो उसको आपको देने पड़ेंगे 1,104 रुपये, मात्र 1,104 रुपये। तो दोस्तों आप यहाँ पर अंतर देख सकते हैं। तो 1,104 रुपये अगर आप दे रहे हैं तो 7,304 किलोमीटर आपको पड़ा 15 पैसा पर किलोमीटर। यानी कि आपको, अगर आप यहाँ देख सकते हैं
यहाँ आपको पड़ा 35 पैसा पर किलोमीटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पड़ रहा है लगभग 15 पैसा पर किलोमीटर। तो आप खुद देख लीजिए आपकी कितनी बचत है। तो तो ये जो आपको एक और सवाल आपके पास आएगा कि ये 7000 किलोमीटर के 1104 रुपए ये रेट कहाँ से है। दोस्तों, ये मैं जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा वहां पर जो रेट का लिंक है वो डाल दूंगा, तो आप जान सकते हैं ये सर्कुलर जर्नी की रेट होती है जो अलग से सरकार ने फिक्स कर रखी है, रेलवे ने फिक्स कर रखी है। यानी 7000 किलोमीटर की जो रेट है वो है 1104 रुपया लगभग। तो ऐसे ही अगर 10,000 किलोमीटर की जर्नी करते हैं तो कुछ और है, 5000 की करते हैं तो कुछ और है, अलग अलग रेट्स हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, अब आप देख लीजिए जो स्लीपर क्लास में हमने बताया था, अगर हम बिना सर्कुलर जर्नी के हम जाते हैं तो हमारे पैसे लगे थे 2673 रुपये, और जब मैंने सर्कुलर जर्नी के साथ टिकट की तो मेरे पैसे लगे 1104 रुपये। तो मैंने कितने पैसे बचाए, यानी कि 1569 रुपये मैंने लगभग बचाए, जो कि लगभग 60% कॉस्ट मैंने बचा। दोस्तों, आप सोचिए 7000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए सिर्फ 1104 रुपये आपको स्लीपर क्लास में देने पड़ रहे हैं। तो जानिए कितना ज्यादा फायदा है आपका, यानी आप 60% अपनी जर्नी का पैसा बचा रहे हैं। तो 60% पैसा आप बचा रहे हैं। अगर आप बिना सर्कुलर जर्नी के जाते तो आपको पड़ते 2673 रुपये, अगर आप सर्कुलर जर्नी पे जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 1104 रुपये। तो आपकी बचत जो है वो 1570 रुपये के लगभग। ये जो आंकड़ा था दोस्तों, मैंने स्लीपर क्लास का एक उदाहरण लिया था, उसमें समझाया था। अगर ये माना कि थर्ड एसी की जो टिकट होती है वो हमेशा 3 या 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, एसी की टिकट ज़्यादा होती है। तो अगर आपकी जो उसकी टिकट आपकी माना है कि अगर आपकी थर्ड एसी की टिकट 10,000 है तो 60% क्योंकि आप बचा रहे हैं तो आपको सिर्फ 4,000 देना है और 6,000 रुपये आपकी बचत हो रही है। यानी कि आप एसी क्लास में भी अगर 10 दिन की जर्नी कर रहे हो, दिल्ली से लेके आप कन्याकुमारी जा रहे हैं और कन्याकुमारी से वापस आप दिल्ली आ रहे हैं, तो सिर्फ सोचिए 4,000 रुपये के टिकट पे आपके पास समय हो तो आप इसको प्लान कर सकते हैं। और ऐसे सेकेंड एसी में आप लगभग 12,000 रुपये बचा लेंगे। तो इस प्रकार से ये सारा सिस्टम काम, तो हम में से कई लोगों को ये पता नहीं है रेलवे का एक ये सिस्टम है, ये कैसे काम करता है और इसमें आपकी सेविंग होती है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें जब भी आप एक लंबी दूरी पे जा रहे हैं, और जब आपकी जर्नी में ब्रेक हो तो ज़रूर ट्राई करें। आपका सोर्स और डेस्टिनेशन पॉइंट एक ही हो तो आप ट्राई करें। अगला आता है, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर्कुलर जर्नी का टिकट हम कैसे लें और इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो पहला जो सबके मन में एक सवाल होगा कि क्या ये हम ऑनलाइन कर सकते हैं। जी नहीं दोस्तों, ऑनलाइन आप सर्कुलर जर्नी की टिकट बुक नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीका होता है, सबसे पहले आप अपना पूरा प्लान बनाएंगे कि आपको किस डेट को कहाँ से कौन से स्टेशन जाना है, किस स्टेशन पर जाना है, कितने दिन का आपका ब्रेक है। आप दिल्ली से अगर अहमदाबाद जा रहे हैं तो किस डेट को अहमदाबाद जाएंगे, कितने लोग उस टिकट पर हैं, और अहमदाबाद में आप कितने दिन। तो उसके बाद जो आपकी अगली जर्नी है अहमदाबाद से गोवा तक की जो जर्नी है वो जर्नी का डेट क्या है, टाइम क्या है, और वगैरह वगैरह किस टाइम पर जाना था। तो आप पूरा प्लान बना के कि उन सारे लोगों के नाम, जो डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर हर बड़े स्टेशन पर ये होते हैं, ये जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, या बेंगलोर हो गया, या जालंधर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हर बड़े स्टेशन पर डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर होते हैं। तो ये अगर आप किसी से भी इंक्वायरी में पूछ सकते हैं उनका ऑफिस कहाँ पे होता है, उनके पास आपको जाना है, उनको अपना पूरा प्लान बताना है। फिर वो आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म पे सारा आपका वो पूरी आपकी जर्नी प्लान कर देंगे। पूरी आपकी जर्नी प्लान करेंगे कि ठीक है इतने दिन आपको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म को आपको भरना है, वहाँ पे सारी चीज़ें भरनी है। वो सारी चीज़ें भरने के बाद आपको स्टेशन मास्टर के पास जाने को कहेंगे। आपको जाना है स्टेशन मास्टर के पास, स्टेशन मास्टर आपकी जर्नी को अप्रूव कर देंगे, यानी कि वो सारा टिकट देख के आपको एक टेम्परेरी टिकट आपको वो दे देंगे।
तो जैसे आपको टेम्परेरी एक टिकट मिलेगा, टिकट टाइप का ही होगा वो, उस टिकट को लेके आपको रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाना है। तो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर आपको एक जनरल जो रेलवे का टिकट होता है वैसा ही एक टिकट आपको इशू कर देंगे, एक या 2-3 टिकट जो भी है वो इशू कर देंगे, जो कि पूरी जर्नी का एक ही होगा, तो एक टिकट आपको मिल जाएगा। तो इसकी प्रक्रिया बहुत साधारण है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपको डिविजनल कॉमर्शियल मैनेजर होते हैं, उनके पास जाना है। वो आपको अपनी पूरी जर्नी, जो लोग जा रहे हैं उनका नाम, उनकी एज, उनका सब कुछ आपका एड्रेस प्रूफ और 2-3 चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट्स उनको देने होंगे। तो ये जाके आप दें और उसके बाद एक फॉर्म भरें, जो कि वो आपको फॉर्म देंगे और उस फॉर्म को लेके आपको वो बता देंगे आपको स्टेशन मास्टर के पास जाना है। स्टेशन मास्टर आपकी जर्नी कंफर्म कर देंगे और उसके बाद उसको लेके आपको रेलवे काउंटर पर जाना है और रेलवे काउंटर से आपको एक प्रॉपर टिकट मिल जाएगा, जो हमें नॉर्मल जर्नी का टिकट मिलता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, तो हो सकता है रेलवे स्टेशन मास्टर बिजी हो तो 2-3 दिन 4 दिन इसमें लग सकते हैं। तो ये प्रक्रिया आप अपना सकते हैं। तो अगला सवाल आता है, क्या ये जर्नी हर रेलवे स्टेशन से हर स्टेशन से तक होती है? जी नहीं दोस्तों, इसके रेलवे ने फिक्स रूट बनाए हुए हैं, फिक्स स्टेशन है। लगभग जो बड़े स्टेशन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आगरा, उन लगभग सारे स्टेशन पे है। तो ये नॉर्थर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, हर रेलवे के अलग अलग रूट है। उन रूट्स पे आप कर सकते हैं। कुछ रूट्स का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। और तो इस प्रकार से आप जैसे नई दिल्ली से कई सारे रूट है। नई दिल्ली से एक रूट है वाया मथुरा होते हुए मुंबई, मरगांव, बेंगलोर सिटी, मैसूर, बेंगलोर, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, फिर वापस आप दिल्ली आ जाएंगे। यानी इसकी पूरी दूरी है 7,550 किलोमीटर और ये 56 दिन तक वैलिड है। यानी दोस्तों 56 दिन तक इस जर्नी में आप कहीं भी जा सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। तो आप इसकी मदद से भी अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं। यानी ये रिलीजियस टूर है, आप किसी धार्मिक यात्रा पर, ऐसे न्यू दिल्ली से विजयवाड़ा, चेन्नई सेंट्रल, बेंगलोर, वडी, हैदराबाद, डेक्कन, मुंबई, रतलाम, न्यू दिल्ली, वापस फिर न्यू दिल्ली, ये 41 दिन का। ऐसे ही अमृतसर से न्यू दिल्ली, कांति, बिलासपुर, नागपुर, जलगांव, भोपाल, झांसी, न्यू दिल्ली, अमृतसर, इस तरीके से। ऐसे ही कानपुर होते हुए दूसरा रूट है, कानपुर, हावड़ा, गोमुख। तो ये जो सारी चीज़ देखिए दोस्तों, दार्जिलिंग, गुवाहाटी, तो आप इतने दिन का ब्रेक देख ले सकते हैं। यानी 36 दिन, 31 दिन बहुत सारा समय होता है। अगर आप अपने किसी रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, होटल पर रुकने का प्लान हो, आप घूमने जा रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जालंधर से है और अमृतसर से है और साउदर्न रेलवे के ये सारे स्टेशन है, हैदराबाद से है, सिकंदराबाद से है, मेरठ से है, हुबली से है, विजयवाड़ा से है, पूर्णा से है और कोल्हापुर से है। तो इस प्रकार से अलग अलग रूट हैं, जिन रूट पर आप कर सकते हैं, जिनकी डिस्टेंस है। ऐसे ही सेंट्रल रेलवे के मुंबई सीएसटी से आप कई सारे स्टेशन हैं, जहां आप जाके फिर वापस मुंबई सीएसटी पे आ सकते हैं। ऐसे ही नागपुर से, जबलपुर से, जोधपुर से, मुंबई से। तो दोस्तों ये ओवरऑल था, आपको पूरा समझ में आ गया होगा कैसे सर्कुलर जर्नी आप कर सकते हैं और कैसे इसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो आपके कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, पूछें, तो मैं उसका जवाब दूंगा। तो आप जरूर इस सर्कुलर जर्नी का फायदा उठाएं और आपके कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप कमेंट में दें। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत